ये जो है हमें सिंपली एक फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है, उसका पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम पिवट टेबल को आसानी से यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है ये पिवट टेबल होती है एक्सेल के अंदर। मतलब बहुत सारा जो डेटा होता है आपका, उसको आप सेग्रीगेटेड में आपको इस तरीके से एक समरी टाइप जो है वो होता है हमारा पिवट टेबल। समरी हमें अगर चाहिए तो समरी जो है आपको आसानी से मिल जाएगी पिवट टेबल के द्वारा। अब होती कैसे है, ये बनती कैसे है, पूरा हम प्रोसेस जानेंगे आज। आपको ये टेबल जो है मैं पूरे बना के दिखाऊंगा। मेरे पास एक डेटा है जिससे मैंने ये पिवट टेबल बनाई है, दोबारा आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम इसको जो है क्या करते हैं कि पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेटा है हमारे पास। अब HSN का हम क्या करेंगे, HSN को हमें जैसे अब मान के चलिए 711790 हमारे पास नंबर है। अब आप देख रहे होंगे इसको नीचे भी दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें बार बार ये नंबर चाहिए यहीं पर ही, तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाकर जो है आसानी से, पहला हमारा वो ये होता है कि हम फिल्टर लगाकर जो है किसी भी नंबर को अगर उसका डुप्लीकेसी है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर उसका जो है सब टोटल कर लेंगे या फिर उसका हम इस तरीके से एक डेटा निकाल लेंगे। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये वाला जो डेटा है ना हमारे पास एक ऐसे समरी रिपोर्ट में निकल जाए कि यहाँ पे HSN आ जाए, एक ही लाइन में सारे आइटम आ जाए। तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, हमें उसके लिए पिवट टेबल का यूज करना होगा। अब पिवट टेबल का जो यूज है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा पिवट टेबल के लिए, आप जो है उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको पिवट टेबल लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फ्रीज कर देता हूँ इसको Alt+WFF से। ठीक है, या फिर आप कैसे जा सकते हैं, Alt+WFF से दोबारा अनफ्रीज कर सकते हैं। इसको जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे 5 पे क्लिक करेंगे। 5 पे क्लिक करेंगे तो Alt दबाएंगे। Alt दबाने के बाद आपको ये दिख रहे होंगे सारे नंबर जो है यहाँ पे। तो Alt+W में व्यू में चले जाएंगे। फिर इसके बाद F आप चेक करिए कहाँ पर आपको F दिख रहा है। F दिखता है हमारा यहाँ पे फ्रीज पेन्स को, फिर फ्रीज करिए और दोबारा F दबा देंगे तो हम ये हमारा जो पेन्स है ये सारे फ्रीज हो जाएंगे। अब देखिए फ्रीज हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें वो सारे एरिया सेलेक्ट कर लेने हैं Ctrl Shift और एरो का की दबाकर, जहां पर हमें पिवट टेबल यूज करना है। अब हमें इसे पिवट टेबल यूज करने के लिए हमें फॉर्मूला है, एक तो Alt N से इंसर्ट हो जाएगा और V से पिवट टेबल हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल यहाँ पे अगर होम पर हैं आप इंसर्ट पे जाइए और पिवट टेबल आप इंसर्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, मेन काम होता है अब स्टार्ट। देखिए जो रेंज है ना टेबल की वो तो हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो रखी है कि देखिए आप शीट 3 में A4 ये हमें दिख रहा है। A4 के बाद में आप जो है K71 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम चले जाते हैं, K71 है ये हमारा। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें पिवट टेबल बनानी है, तो क्या हम इसी शीट पर बनाएं या फिर हम किसी न्यू शीट पर बनाए। तो हम चलिए नई वर्कशीट पे बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपको अभी ले चलता हूँ नई शीट पर। हम नई शीट पे आ चुके हैं। क्या हमारे पास जो है तरीके हैं जिसके लिए हमें पिवट टेबल यूज करनी है। हमें डेटा क्या चाहिए आखिरकार, तो डेटा में हमारे पास HSN है, UQC है, दूसरा टोटल क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू है, GST का रेट है। तो हमें जो है GST में जब हम फाइल करते हैं तो ये GST के लिए मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। वैसे आप यूज इसको कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आप जो है इसको पिवट टेबल के नज़रिए से देखेंगे तो आपके यूज का जरूर होगा। अगर वीडियो में आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो जो है वो आती रहेंगी। और आपको जो है अगर और भी वीडियोस इसी तरीके की किसी फॉर्मूले पे कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HSN है, UQC है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू है, GST रेट है। इनके आधार पर हम कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर हम जो है अपनी समरी बना सकते हैं। तो शीट पर चलने के बाद क्या है कि अब ये आ गए हम यहाँ पे, पिवट टेबल हमें बनानी थी। अब सबसे पहले हमें मान के चलिए हमने सबसे पहले अगर HSN चाहिए सारे तो हमें यहाँ पे जाके रो में इसे इंसर्ट कर देना होगा। फिर हम कहते हैं कि ये तो चाहिए लेकिन अब हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। एक HSN की कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, उसका कितना इंटीग्रेटेड टैक्स है, कितना उसका सेंट्रल टैक्स है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे ये काउंट आने लगा है तो काउंट ये अक्सर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है व्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पर सब में आपको जाना है, सब में जाने के बाद ओके कर देना है तो आपके जो है ये नंबर आ जाएंगे। आप इसी तरीके से सभी को ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमें स्टेट टैक्स भी चाहिए। स्टेट टैक्स भी हमने क्या है कि कर दिया, और ये भी देखिए इसको भी हम जो है काउंट से कन्वर्ट करके जो है सम पर कर देंगे। ये चीज़ तो हो गई, आपको आसानी से मिल गई कि भाई HSN वाइज आ गया। अब HSN वाइज कितनी सेल हुई है हमारी सारी ये देखे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि HSN में भी हमें और भी चाहिए सेग्रीगेटेड वे में। कैसे सेग्रीगेटेड वे में कि भाई हमारी 18% की सेल कितनी हुई है या 5% की सेल कितनी हुई है। तो हमें क्या करना है कि हमें HSN के बाद अगर GST का रेट चाहिए तो हमें क्या करना है, GST रेट उठाना है और HSN के नीचे जाके पेस्ट कर देना है। तो आप देखिए 7117 में आपकी 12% की सेल इतनी है, 18% की 9102 में इतनी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें जो है ना, ये आपका UQC कितना है, पर्टिकुलर UQC में कितनी सेल हुई है वो देखनी है। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके बीच में रख सकते हैं। बीच में क्यों रख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें बैग है या रोल है, क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं GST रेट को और UQC को, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी जो कि हमें ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। हम सिंपल इसको इस तरीके से नीचे कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी डेटा चाहिए हो आप उस तरीके से अपनी पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको समराइज कर देता हूँ। मैं UQC और GST का रेट हटा देता हूँ क्योंकि ये जो है हमें कंफ्यूज कर रहा है। ये हमारा मान के चलिए सिंपल डेटा आ गया। अब इसको यूज़ करने के लिए आप जो है अपने कंप्यूटर पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली जो शीट है अगर आप बोलेंगे तो हम जो है आपको मेल कर देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, वहां पर मैं जो है इसकी एक्सेल शीट डाल। आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।